नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं मशीनरी सेफ्टी की। ये किसी भी फैक्ट्री में लोगों को सुरक्षित रखने का कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर ये सच्चाई है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में चलते हुए पुर्जे मतलब हाथ पैर खोने का खतरा। सच तो ये है कि जिन मशीनों पर गार्ड नहीं होते, वो काम करने वालों के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए, ये कोई किताबी बात नहीं है। गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को ही ले लीजिए। वहाँ पावर प्रेस और सीएनसी मशीनें हर जगह हैं, और वहाँ अधूरे या जानबूझकर हटाए गए गार्ड्स की वजह से हाथ पैर कटना, कुचल जाना या मशीन में फंस जाना, ये सब रोज की डरावनी हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी समस्या से निपटा कैसे जाए। जवाब है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इन्हें समझिए सेफ्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये कोई अच्छी सलाह या सुझाव नहीं है, बल्कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जैसे कानून इसे जरूरी बनाते हैं। मतलब खतरे को सोर्स पर ही खत्म करना है। अच्छा, तो इन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं गार्ड्स और दूसरे हैं डिवाइसेस। गार्ड्स मतलब सीधी सादी भाषा में कहें तो फिजिकल बैरियर, जो आपको खतरनाक हिस्सों तक जाने ही नहीं देते हैं। और डिवाइसेस वो थोड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे ही कोई खतरे वाले एरिया में आता है, वो मशीन को फौरन रोक देते हैं। चलिए शुरुआत गार्ड्स से करते हैं। तो ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं, मतलब गार्ड्स, ये मेनली 4 तरह के होते हैं। और हाँ, इन्हें सेफ्टी का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक है फिक्स्ड गार्ड। इसको आप एक किले की दीवार जैसा मान सकते हैं। ये मशीन का परमानेंट हिस्सा होता है, जिसे हटाने के लिए आपको औजार चाहिए होंगे। सिंपल है, भरोसेमंद है, और उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां बार बार हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि बेल्ट, गियर या फ्लाईव्हील। अब आते हैं इंटरलॉक्ड गार्ड पर। यह थोड़ा और स्मार्ट है। इसको एक ड्रॉब्रिज की तरह सोचिए। जैसे ही गार्ड, जो कि एक दरवाजा जैसा हो सकता है, खुलता है, मशीन अपने आप बंद हो जाती है या फिर चालू ही नहीं होती। ये उन मशीनों के लिए बढ़िया है जहां ऑपरेटर को बार बार सामान रखने या निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है, जैसे कि सीएनसी मशीनें या रोबोटिक सेल। तीसरे नंबर पर है एडजस्टेबल गार्ड। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑपरेटर इसे अपने काम के हिसाब से खुद सेट कर सकता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसे हर बार सही तरीके से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। आपने इसे अक्सर आरियों और शीयर्स पर देखा होगा। और चौथा, सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड। ये तो और भी स्मार्ट है। ये जिस मटेरियल पर काम हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप खुलता और बंद होता है। मतलब ये सिर्फ उतना ही खुलता है जितने में मटेरियल अंदर चला जाए। इससे ऑपरेटर हमेशा सेफ रहता है। सर्कुलर सॉ और बैंड सॉ इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन एक सिचुएशन सोचिए, अगर ऑपरेटर को बार बार मशीन के उस हिस्से में जाना पड़े जहां असल काम हो रहा है, तब तो ये फिजिकल गार्ड्स काम में रुकावट डालेंगे। ऐसे ही केस के लिए बने हैं स्मार्ट बैरियर्स, जिन्हें हम सेफ्टी डिवाइसेस कहते हैं। इनमें सबसे कॉमन है प्रेजेंस सेंसिंग डिवाइस, जैसे कि लाइट कर्टन। इसे आप एक अदृश्य लेजर वाली दीवार समझ लीजिए। जैसे ही किसी का हाथ या शरीर उस लाइट बीम को तोड़ता है, मशीन एक पल में रुक जाती है। हाँ, इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन धूल धक्कड़ वाली जगहों पर यह थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। फिर है टू हैंड कंट्रोल। इसका फंडा बहुत सिंपल है। मशीन तभी चलेगी जब ऑपरेटर एक साथ 2 बटन दबाएगा, और वो भी दोनों हाथों से। इसका सीधा मतलब है कि जब मशीन चल रही है तो दोनों हाथ खतरे वाली जगह से मीलों दूर सेफ हैं। मैकेनिकल प्रेस मशीनों पर यह बहुत देखने को मिलता है। 2 और डिवाइसेस हैं पुल बैक और रेस्ट्रेंट। ये केबल और पट्टियों के जरिए ऑपरेटर के हाथों को या तो खतरे वाले जोन से पीछे खींच लेते हैं या फिर वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपको ज्यादातर पुरानी मशीनों पर मिलेंगे, और सच कहें तो ये मूवमेंट को काफी रोकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली, पर सवाल ये है कि क्या ये सब असल दुनिया में काम करता भी है? चलिए इसका जवाब जानने के लिए गुरुग्राम की एक असली केस स्टडी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि इन चीजों का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। तो असल दुनिया में ये तरीके कितने असरदार हैं? तो हुआ ये कि गुरुग्राम के एक ऑटोमोटिव प्लांट में पावर प्रेस से जुड़े हादसे बहुत आम हो गए थे। इसे बदलने के लिए एक जबरदस्त 4 स्टेप प्लान बनाया गया। सबसे पहले ट्रांसमिशन पार्ट्स पर फिक्स्ड गार्ड लगा दिए गए ताकि वो पूरी तरह कवर हो जाएं। दूसरा, आने जाने वाले रास्तों पर इंटरलॉक्ड गार्ड्स लगाए गए।
तीसरा, जहां असल काम होता था उस पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर लाइट कर्टन लगा दिए। और चौथा, मशीन चलाने के लिए 2 हैंड कंट्रोल्स को जरूरी कर दिया गया ताकि हाथ हमेशा सेफ रहे। और नतीजा सुनकर आप चौंक जाएंगे। सिर्फ 3 साल के अंदर हादसों में 90% की कमी आई। 90%! ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही इंजीनियरिंग कंट्रोल्स सच में जानें बचाते हैं। ये कहानी वाकई कमाल है, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सेफ्टी को बनाए रखना एक लगातार चलने वाला काम है और इसमें हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? अक्सर ये 3 होती हैं: खर्च, मेंटेनेंस में लापरवाही और कई बार ऑपरेटर खुद ही गार्ड्स को बाईपास कर देते हैं। तो इनसे निपटने का तरीका क्या है? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रेगुलर ऑडिट करिए। गार्ड्स के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल इस्तेमाल कीजिए ताकि आर पार दिखे। और सबसे जरूरी, सेफ्टी कमेटियों को गार्ड चुनने और ट्रेनिंग देने के प्रोसेस में शामिल कीजिए। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इंजीनियरिंग कंट्रोल सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनके हाथ पैर बचाने के बारे में है। और अब जैसे जैसे मशीनें ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे सेफ्टी सिस्टम्स टेक्नोलॉजी से हमेशा एक कदम आगे रहें?